भारत, आज हम गांधीनगर में हैं जो कि गुजरात की राजधानी है। और आज इस कारण से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। कारण यही है कि आज सुबह हम स्कूल में गए। छात्र जीवन में रहते हैं, मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य क्या होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, है ना। उसके बाद 1 से 2 हमारा मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्यक्रम था। हालांकि उनसे बातचीत की, अपनी जानकारी रखी, वो शांति से मुख्यमंत्री जी ने, भूपेंद्र पटेल जी ने हमारी बातों को सुना और सराहा भी। उसके चूँकि आपका जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा सीधा सीधा होता है, ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं होता। आप इस प्रकार की चीज़ें नहीं करते जो वर्तमान में चलन में है। आप हट के काम करते हैं और बिल्कुल सकारात्मक संदेश देने का प्रयास करते हैं, तो कठिनाई होती है। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद आज हमने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उसके लिए आप और हम सब सहभागी हैं उसके, और बिल्कुल खुशी के पात्र हैं और खुशियां हम सब में मिलकर बांटनी चाहिए। तो उसके साथ साथ 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और साथ ही साथ TV9 गुजराती न्यूज़ चैनल, जो कि बहुत बड़ा गुजराती न्यूज़ चैनल है, उसमें हमारा न्यूज़ आई हुई है। ભારતમાં 1 લાખ કિલોમીટરની યાત્રાનું લક્ષ્ય રાખનાર મેહુલભાઈ અમદાવાદ પહોંચ્યા તેમજ યોગ વિશે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવાનું તેઓ કાર્ય કરી રહ્યા છે। पूरा लक्ष्य यही है कि 1 लाख किलोमीटर पूरे भारत की यात्रा करूं और जितने हमारे ज़िले हैं, देश के जितने प्रदेश हैं, सब जगह जाकर लोगों को जागरूक कर सकूं योग के प्रति, ताकि उनका जीवन सुगम और अच्छा हो। એમના આવવાથી કેટલો ફાયદો અમારી શાળાને થયો છે કે અમારા સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને ભારતની સંસ્કૃતિ અને યોગ દ્વારા ભારતની સંસ્કૃતિમાં શું નવું યોગદાન કરી શકાય। और साथ ही साथ जो अहमदाबाद मिरर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, उसके भी बहुत ज़्यादा व्यूवर्स है। उसमें हमारी जानकारी आई तो मान के चल सकते हैं कि एक साथ में बहुत सारी खुशियाँ हमारे साथ हमारे लिए आज लेकर आई है। और ऐसा नहीं है कि खुशियाँ हैं तो स्ट्रगल नहीं है, परेशानी नहीं। तो आज का दिन स्ट्रगल भरा भी रहा, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ा। एक टाइम भोजन भी नहीं कर पाए, खाना भी नहीं खा पाए, क्योंकि आपको टाइमिंग भी एडजस्ट करना था इस कारण से। और जब शाम होते होते हमने अक्षरधाम में भगवान स्वामीनारायण जी के दर्शन किए, उस प्रकार से हमारी शाम ढली। तो इस प्रकार से हमने आज का जो हमारा शेड्यूल था, हमारी खुशी का ठिकाना था, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। और हमको पता है कि हमारा जो संदेश है एक सकारात्मक है और लोगों तक पहुंच रहा है, चाहे माध्यम कोई भी हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, या फिर न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल्स हो। लेकिन मेरा जो प्रयास है उसको लोग सराह रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए खुशी की बहुत बड़ा कारण हो सकता है और बहुत आनंद मिलता है जब लोग आपके बातों को सुनते हैं, समझते हैं और आपके प्रयास को सराहते हैं। और जो आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं और जो एनर्जी देख रहे हैं मेरे में, अभी तक जो निरंतर मैं 275 दिनों से लगातार चल रहा हूँ और 13,800 किलोमीटर की मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। तो ये सब हमारी योग का फल है। योग का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल शारीरिक करना है कुछ कसरत। योग मतलब खुद से जुड़ना है, संस्कृति से जुड़ना है, परिस्थितियों से जुड़ना है, पर्यावरण से जुड़ना है। जो आप मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि इतना सुंदर नज़ारे, बहुत सारे हज़ारों हज़ार नज़ारे हम हर दिन देखते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप भी हमारे देश को जान सके, हमारी संस्कृति को जान सके कि हमारे भारत में इस प्रकार से एक सकारात्मक कुछ ना कुछ चीज़ें अलग अलग जगह पे फैली हुई है और हमारे माध्यम से आप तक समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा है। और जब बोलते हैं ना कि जी भले ही अच्छाई धीरे धीरे फैलती है, लेकिन जब फैलती है तो एक जन सैलाब बन जाता है। तो आज जो हमारा एक उद्देश्य है, जो संदेश है, वो एक जन सैलाब बन चुका है, लोगों तक बहुत ही तीव्रता से, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसका कारण हम और आप के मिलकर किया गया प्रयास है। जैसे हम आप तक बात पहुंचाते हैं और आप लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति संपूर्ण भारत में साइकिल की यात्रा कर रहा है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, उनके स्वास्थ्य के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति और बहुत सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे प्रयास में आप सब भी सहयोगी हैं और ये जो सफलताएँ हैं, ये जो खुशी का कारण है, इसमें हम सब साथ में शामिल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे साथ पूरे भारत की यात्रा करते रहिए और आपको इसी प्रकार से देश दुनिया की, हमारे भारत की सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी देते रहेंगे और साथ ही साथ लोगों को इसलिए जागरूक करते रहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और वर्तमान में जो सबसे बड़ी चुनौती है हमारा स्वास्थ्य है। अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे
तो बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा और उसके साथ साथ जब आप योग करते हैं तो आपका आंतरिक स्वरूप भी स्वस्थ हो जाता है, एक सकारात्मक सोच आप में डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार से योग आपके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में योग को शामिल करें, सुबह शाम जब आपको समय मिलता है। और योग को केवल उस रूप में मत जाने कि एक शारीरिक समय, योग से जुड़ने का प्रयास कीजिए। जब आप योग से जुड़ते हैं तो आपकी आत्मा, आपका मस्तिष्क, आपका मन, आपका शरीर पूरी तरीके से एक सकारात्मक दिशा में बदलने लग जाता है, एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने लग जाता है। और जब वो सब चीज़ें आपको मिलती है तो आपका बड़ा से बड़ा लक्ष्य आपको आसानी से मिलने लग जाता है। और हमारी भी अभी तक की जो यात्रा है उसका भी यही फल निकला है कि जो हमें एनर्जी मिलती है वो योग से मिलती है, और योग के द्वारा ही हम अभी तक प्रयास करने में सफल रहे हैं, आप तक अपनी बातें पहुंचाने में सफल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि एक व्यक्ति 1 लाख किलोमीटर लगभग संपूर्ण भारत की साइकिल से यात्रा पर निकला हुआ है और 275 दिन हो चुके हैं और लगभग 13,800 किलोमीटर की हमने यात्रा कर ली है। अभी तो हमारा सफ़र बहुत लंबा चलने वाला है। 7वां स्टेट गुजरात है, आगे हमको राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ इंडिया, दक्षिण भारत, पूरे भारत की यात्रा करनी है। पूरे भारत के लोगों से मिलना है, पूरे भारत के लोगों को जागरूक करना है। उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता रहती है तो उनको जानकारी देना है कि इस प्रकार से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छा जीवन व्यतीत कीजिए, योग करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।